पार्टी नहीं, पॉलिसी पॉलिसी बीजेपी की नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं हम लोग। मैम यूथ के लिए उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ उसका अपना जो एक पुराना कार्ड चल रहा है धर्म का और युवाओं को गुमराह करने का। तो कांग्रेस को डालेंगे। कांग्रेस को। रुद्र दमन सिंह जी, हमारे क्षेत्रीय आदमी है, दुख सुख में साथ देते हैं हम लोगों का। खुश थे, खुशी में जाके वोट करके आए हैं कि नाराजगी में जाके वोट करके आए हैं? नाराजगी में, किससे नाराज है? सांड से। रोजगार है पहले की, अगर तुलना करेंगी तो पहले की सरकार से ज़्यादा है। सरकारी नौकरियां जो है वो पहले की सरकार से ज़्यादा दी गई हैं पिछले 5 साल में। नाम हमारा छोटू है। छोटू जी, छोटू एसटी में आते हैं हम। जो भी सरकारें आई हैं, 4 सरकारें रही, बहुजन की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो सपा की रही हो, जितना अत्याचार इसमें बीजेपी में हुआ है उतना अत्याचार किसी में नहीं हुआ। पूर्ण रूप से यहाँ पे बीजेपी लोग कितनी सीटें लग रहा है आपको कि योगी आदित्यनाथ की आने वाली? 100+ जाएगी। आप स्कूल की हालत देख, 2 साल हो गए बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, इसके बावजूद भी पूरी फीस जा रही है। पूरी फीस जा रही है। मतलब सरकार का कोई लगाम नहीं है स्कूलों के ऊपर। एक छोटा आदमी घर कैसे चलाएगा? सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। साइकिल पे साइकिल के लिए लग रहा है आपको कि वो आपको कुछ वो पहुंचा सकती है? उन्होंने काम किया था अखिलेश यादव ने पहले। नहीं, हम संजय पांडे ब्राह्मण आदमी हैं, तब भी हमने साइकिल पे वोट दिया। हमको अभिषेक मिश्रा जी को। जात से लेना देना नहीं, काम पे वोट दिया। आप हिंदू राष्ट्र के लिए वोट दे रहे हो और जी। हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे अभी भी है, हिंदू राष्ट्र होता है कि सबको मिलजुल के रखा जाए एक साथ। मतलब सब, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई A to Z भाई बन के रहें। सब एक साथ रह रहे हैं हिंदू राष्ट्र में। इससे हिंदू राष्ट्र में रहेंगे। तो सेक्युलर क्या होता है? सेकुलर मतलब मुझसे पूछ रहे हो? सेक्युलर नहीं पता? नहीं, जो आपने बताया ना डेफिनेशन, यही सेक्युलर होता है और हमारा देश यही है असल में। तो इसलिए देखिए, पहली चीज़ तो लाइक भैया ने कहा ना कि हिंदू राष्ट्र ये सारी चीज़, आई डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ थिंग। मैंने तो आम आदमी पार्टी को दिया, टू बी ऑनेस्ट। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट जो इस वक्त सबसे हॉट सीट बनी हुई है वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व ईडी ऑफिसर राजेश्वर सिंह को यहां से उतारा है। स्वाति सिंह की टिकट कट गई थी, वो आपको पता ही है। वहीं पर अभिषेक मिश्रा जो कि एक्स IAS ऑफिसर के बेटे हैं, अभिषेक मिश्रा, उनको यहां से उतारा है समाजवादी पार्टी ने। और कांग्रेस ने इस बार रुद्र दमन सिंह को यहां पर टिकट दिया है। बहुत सारे यहाँ पर समीकरण हैं, ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, ये सारी हैं जो कि बहुत हद तक, अगर रुद्र दमन सिंह को देखा जाए तो बहुत हद तक वो शायद कुछ वोट काट सकते हैं जो कि राजेश्वर सिंह के पाले में जाने चाहिए थे। वहीं जो अभिषेक मिश्रा हैं उनके साथ ब्राह्मण होने का तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर कोई समाजवादी पार्टी के नाम पर ब्राह्मण वोट नहीं देना चाहता और वो शायद बीजेपी के नाम पर देना चाहेगा तो वहाँ से वो उस तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं। आप लोग के वोट करके आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सरोजनी नगर। थैंक यू सो मच। आप बताइए कौन है आप? नाम क्या? मैम मेरा नाम देवेश कुमार है। देवेश कुमार जी बताइए, ये बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। राजेश्वर सिंह यहाँ पर हैं, स्वाति सिंह का टिकट कट गया, अभिषेक मिश्रा सामने है, ईमानदार टाइप की छवि है। तो क्या लग रहा है आपको, किस मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है? मैम यहाँ का मुद्दा तो सबसे पहले महंगाई और बेरोज़गारी पे है। यूथ तो बेरोज़गार है और दोनों कैंडिडेट जो हमारे हैं बहुत अच्छे हैं। अब जनता चुनाव लड़ रही सत्ता के खिलाफ, अब जनता किधर जाती है ये तो थोड़ा टाइम के बाद ही पता चलेगा। तो कैंडिडेट आपको दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको शायद पार्टी का प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से कि सरकार किसकी बनेगी उस हिसाब से। मैम पार्टी नहीं, पॉलिसी बीजेपी की नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं हम लोग। यूथ क्यों? मैम यूथ के लिए उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ उसका अपना जो एक पुराना कार्ड चल रहा है धर्म का और युवाओं को गुमराह करने का कि मंदिर में रहिए आप, और नौजवान को चाहिए स्कूल की घंटी उसके कानों में पड़े, ना कि मंदिर का घंटा। घंटी और घंटी का अंतर यूथ समझ चुका है। अब इसमें यही समझ के वोट की जा रही है। तो ये मंदिर वाला इशू तो इस बार है कि नहीं है? ये मंदिर पिछली बार तो था, उतना इफेक्ट नहीं है इस बार। और ये सब जो चल रहा है इधर उधर हिजाब विजाब और सब, मैम उसका कोई मायने नहीं है। हाँ चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? रोजगार? जी मैम रोजगार है। आप अभी क्या करते हैं? मैम कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ। तो इसीलिए आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आपके परिवार में भी और बेरोजगार लोग हैं? हाँ 3 लोग और। अच्छा, मेरे। तो किस तरह की नौकरी है जिसकी आप एक्सपेक्टेशन करते हैं? मैम क्यों लगता है कि ये वाली सरकार बदलेगी तो नौकरियां आएंगी?
मैम सरकार तो बदलनी चाहिए, क्योंकि सत्ता अगर लगातार चलती है तो निरंकुश हो जाती है, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होना है तो वो नौजवान का ही होना। डबल इंजन। डबल इंजन मैम यहाँ कुछ है ही नहीं। डबल इंजन सिर्फ बात है, उसमें ऐसा आपको इफेक्ट कोई देखने को नहीं मिला। अगर डबल इंजन हमारी गवर्नमेंट होती तो उसको धर्म पे नहीं जाना पड़ता और लोगों से अपने काम पे वोट मांगती। काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, गिना तो रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गिनाया उन्होंने, एयरपोर्ट लेकर आएंगे वो गिनाया उन्होंने। देखिए, इन्होंने यहाँ एयरपोर्ट बेचा है। आप जहाँ खड़ी हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी थी स्कूटर इंडिया हमारी, यहाँ हज़ारों लोगों का रोजगार का साधन था, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों के लिए, उसको बंद कर दिया। अगर वो पुरानी कंपनी बंद हुई तो वो नए सिरे से शुरू होनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आपके लिए मुद्दा ये है। चलिए इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। वेलकम, इधर आइए। आपका नाम? अमन। आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा सोच के वोट किया आपने अभी? अभी वोट तो हमने नहीं किया है, करने जा रहे हैं? अभी करने जा रहे हैं। हम तो कांग्रेस को डालेंगे। कांग्रेस को, रुद्र दमन सिंह जी, हमारे क्षेत्रीय आदमी है, दुख सुख में साथ देते हैं हम लोगों का। बाकी जो हमारे यहाँ ये एक बड़ा इशू आपने बताया कि थोड़ा सा आउटसाइडर वाला इशू हो गया है क्या यहाँ पे बाकी कैंडिडेट्स का? बस वही चीज़ है। तो आपको क्यों लगता है कि लोकल आदमी आपकी मदद कर पाएगा? करेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय आदमी है, कोई भी दिक्कत होगी तो वो हमें समझेंगे। जो पहले यहाँ पे हमारे मंत्री जी रह चुकी हैं, वो यहाँ से जाती हैं और चली जाती हैं। अगर वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, टिकट कट गया। हाँ तो टिकट उनका कट ही गया, इसीलिए टिकट कट गया। जो भी है, टिकट कटा नहीं कटा उससे हमें कोई इशू नहीं है। बात क्षेत्रीय हमारे आदमी बदबाती है, तो यहाँ आती थी और चली जाती थी, आती मिलती थी, किसी से नहीं। यहाँ पे तो 5 साल यहाँ पर आपकी जो वो मंत्री बन गई है इस सीट से, यहाँ से उनका कोई इशू नहीं रहा। वो अपना काम किए, जो भी काम करना है उनका। इस क्षेत्र में तो फिलहाल काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा अभिषेक मिश्रा के लिए आपको अच्छा नहीं अभिषेक मिश्रा का नहीं पता। इस क्षेत्र से तो मैं यही कह रहा हूँ, रुद्र दमन सिंह ही जीतेंगे। लगा? अच्छा आपको लगता है कि वो जीतेंगे? हाँ वो जीतेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मतलब वो क्या जाति वगैरह की वजह से हो रहा है क्या? वगैरह से नहीं, वो लोकल और जाति नहीं, वो क्षेत्र के हैं। 20-25 साल फिलहाल, मुझे मेरी 25 ईयर एज है, 25 ईयर एज। 15 साल से जब से मैं देख रहा हूँ उन्हें, तो लोगों की वो मदद करते हैं, इसलिए। उनको किसी और नाम से भी बुलाते हैं ना शायद, क्या बबलू? बबलू सिंह। बबलू इंटरनेशनल। हाँ, बबलू इंटरनेशनल। तो पहले वो इंडिपेंडेंट लड़ते थे वो, हाँ बस वही चीज़ है। तब भी ले जाते थे वोट निर्दलीय से थे, 20,000 वोट आती थी उनकी। भी आप उनको देते थे या तभी आपका उनको ये देते थे, अभी भी उन्हीं को देंगे, पूरी फैमिली। उम्र क्या? 25 ईयर। आपका तो दूसरा वोट होगा ये। हाँ ये दूसरा वोट है। 2017 में उनको ही दिया था? हाँ उन्हीं को दिया था। अच्छा, बिल्कुल पूरी फैमिली उनको देती है? पूरी फैमिली, पूरा एरिया उन्हीं को देगा। बात ये है, कोई भी दिक्कत होती है उनके घर पहुंच जाए, उनको पता चल जाएगा, वो खुद ही चले आते हैं। अच्छा, बस बात ये है, और कुछ नहीं। यही चाहिए किसी को कि भैया हमारा जो लोकल नेता जो हमारा हो, वो हमारा लोकल ऐसा आदमी हो कि कभी भी रात के कितने भी बजे जो दरवाजा खटखटा दे तो खोल दे, हमारी बात सुन ले। स्वाति सिंह के लिए कह रहे निकल जाती थी, हमें पता ही नहीं, हमने कभी उनके दर्शन ही नहीं किए, तो उनकी तो टिकट भी इसलिए काट दी। हाँ जो भी है, हमें उनसे कोई इशू नहीं है। बस राजेश्वर सिंह से आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, हमें उम्मीद नहीं। अगर वो जीते फिलहाल तो यहाँ से हमारे ख्याल से रुद्र दमन सिंह जीतेंगे। अच्छा, ये राजेश्वर सिंह से आपको उम्मीद नहीं है या आपको बीजेपी से उम्मीद नहीं है? हमें बीजेपी से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि फिलहाल ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है। रोजगार दे रही है, पहली चीज़ तो ये रोजगार चाहिए नई युवा को, वो नहीं मिल रहा है। और एज अंडर एज हो जाएंगे, उसके बाद उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। आप क्या करते हैं? अभी तो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, जॉब मेरी छूट गई। फिर आप भी सरकारी जॉब चाहते थे क्या? हम भी सरकारी जॉब चाहते थे, मिली नहीं। मिली। तो फिर जब अंडर एज हो जाएंगे, ये सरकार अगर आ जाएगी तो दोबारा फिर मिलनी नहीं हमको। किसकी सरकार में लगता है आपको कि जॉब आ सकती है? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार तो बनने से रही, यहाँ पे बनेगी? अरे यहाँ से तो बनेगी, यहाँ से तो मतलब यहाँ से बनेंगे, बाकी नहीं पता। यहाँ तो बनेगी। बाकी क्या लग रहा है आपको, किसने टक्कर दे रखी है बीजेपी? बीजेपी को टक्कर तो साइकिल ही देगा, वो तो नॉर्मल सी बात है, हमें कहने कोई ज़रूरत नहीं, वही देगा और कोई नहीं है। समझ रही हैं? नाम क्या हुआ आपका? अमन। पूरा नाम? अमन आर्या। अमन आर्या। ठीक है आर्या साहब, ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। अरे भैया आप लोगों ने दे दिया है वोट या देने जा रहे हैं? वोट दे दिया या देने जा रहे हैं? दे आए हैं। ये देखिए इनकी भैया उंगली देख लीजिए ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक नहीं निकले घरों से, प्लीज़ निकल जाइए, वोट देकर आइए। आपका वोट ही है जो, अगर आप अंदर से किसी बात पे किलसे हुए हैं तो वो वोट के साथ ही उसको दबा के आप एक जो है बता सकते हैं कि हाँ भैया हमने शिकायत की थी, हमारे मन में शिकायत है और उसका असर हम पहुंचा कर आए हैं। या फिर अगर आप अपने पार्टी से, अपनी सरकार से खुश हैं, तो खुश भी हैं तो जाकर उनको बता के तो आइए कि हाँ भैया हम खुश थे, आपने 5 साल ये काम किया इसलिए हम जाकर वहाँ पे दबा रहे। बताइए आप खुश थे, खुशी में जाके वोट करके आए हैं कि नाराज़गी में जाके वोट करके आए? नाराज़गी में। किससे नाराज़ है? सांड से। सांड
सांड से नाराज है यहाँ, ये आई है जरा, मैंने पढ़ा ये यहाँ की 60 में से 50 सीटों पे लोग सांड से नाराज हैं। ये सांड अब जरा बता दीजिए। देखिए ऐसा ये मेन मीडिया ना बताता नहीं है ये बात, और मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ लोग छुट्टा सांड के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। सांड ने आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो जिंदगी है, वो कैसे हराम कर रखी है? अब एक किसानों से पूछिए जाके, बताएंगे। पूछा मैंने उनसे भी पूछा, आप बताइए अपना। किसान जो है सांड से बहुत नाराज है, नाराजगी का भी वोट पड़ रहा है इस बार। तो एक बात बताइए, ये पिछली बार तो कई लोगों ने इसी मुद्दे पे जा के वोट कर दिया था, गऊ हमारी माता है और हम इस पे वोट करेंगे। पिछली बार नहीं था, इसका मुद्दा नहीं था बिल्कुल। क्या नहीं था? सब लोग यही सब चीजें शुरू तक की जा रही थी। जब योगी जी आए तब से सांड आए हैं, उसके पहले गाय को लेकर तो लेकिन पूरा नैरेटिव बना दिया गया था। हमारी माता तो ही है, गाय हमारी माता है, उसको लेके नहीं वोट पड़ी थी। आवारा पशु ऐसे ही तो घूम रहे ना, वो जो एक वो पॉलिसी लेकर आ गए कि एक तो बेच नहीं सकते आप, जो ठीक है बेच नहीं सकते, गौशाला जो बनवाए हैं वहाँ जाके एक बार देख लीजिएगा गाय माता किस तरह मर रही है तड़प तड़प के। कोई व्यवस्था नहीं, चारा की व्यवस्था है ना, पानी की व्यवस्था है, वहाँ भी तो जानवर मर रहे हैं ना। तो उनको क्या करना चाहिए था फिर? अगर गौशाला बनाए हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था करना चाहिए। जो अन्ना जानवर हैं उनको पकड़ के वहाँ जाके ले जाना चाहिए। इधर की तरफ आइए। हाँ। अच्छा, तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं? जी नहीं। इस नाराजगी में जाके आप दबाए आए हैं बटन अपना? जी हाँ, समाजवादी की लहर है। अच्छा, लहर है। वो अभी बोल के गए कांग्रेस वाले जीतेगा यहाँ पे। समाजवादी की लहर है। समाजवादी की लहर यहाँ पे है या प्रदेश में? प्रदेश में। प्रदेश में लग रहा है आपको साइकिल आ जाएगी? निश्चित। कितनी सीटों से? 300 प्लस। क्या बात है, तो नारे टाइप बोल रहे हैं आप। 300 प्लस। 300 प्लस नारा चुरा लिया आपने वहाँ का, अब की बार 300 पार। 300 पार तो ही है हमारा। अच्छा जी हाँ। आप बड़े सही एकदम पहले आदमी दिख रहे हैं मुझे, एकदम 300 पार बता रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर हाँ 10 मार्च को ऐसे रिजल्ट आया तो आपकी कही हुई ये बात मैं जरूर दोबारा से चलाऊंगी। बिल्कुल कि एक मात्र आदमी मुझे मिला था जिसने ये भविष्यवाणी की थी। जी हाँ बिल्कुल, भविष्यवाणी है इस बार। हैं? भविष्यवाणी निश्चित निश्चित तौर पर। अरे आप क्या बड़बड़ाते गए, आओ तो सही, इधर आइए। आइए, रुके। क्या बोले आप, क्या बोले? सॉरी जी। जा रहे हैं कहीं काम से, क्या बोले था? काम से जा रहे हैं हम, कहीं जाने नहीं, आप शायद बोले कि आप दोबारा आएंगे नहीं यहाँ। कौन आता नहीं आएगा, गया तो निकल गया। सही बोली आपने, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं दोबारा आऊंगी। मेरा कहने का मतलब ये था करेंगे, बात सही है कि ये इन्होंने जो बात कही थी ना, इसको मैं दोबारा से दिखाऊंगी अपने दर्शकों को। ये मैं कहती हूँ। अच्छा आप बताइए, दे दी वोट आपने? डाल दिया हमने। कहाँ पर, नाराजगी में या फिर खुश होके बटन दबा के? खुश होकर दबाए, नाराजगी क्यों किस लाएंगे? अच्छा, तो किससे खुश है? खुश हमारे जो पार्टी के नेता उसके पर खुश है। कौन है आपके पार्टी के नेता? हमारे अखिलेश यादव जी। अरे तो उनसे खुश होके इन्होंने बोला। और क्या, मुझे लगा तो जब सरकार के खिलाफ कोई वोट करता है तो नाराजगी में करता है, इसलिए मैंने पूछा है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अखिलेश अखिलेश जी हमारे नेता हैं, अखिलेश जी को हम देंगे, देते हैं। अच्छा, अखिलेश जी को ही वोट देते जी हैं। वो आपके नेता हैं बोला आपने, मतलब आप समाजवादी पार्टी में हैं क्या? जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप? दिखाइए उंगली, दिखाइए अपनी, लगा क्या? हाँ ये देखिए, तो भाई इन्होंने बता दिया इनके नेता यानी ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो ये जाके वोट वहाँ पे करके आए खुशी में। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बोलेंगे। देखिए आपने कर दिया वोट? जी हमने वोट अभी डाला नहीं है, लेकिन डालेंगे जाके। हम लोग सपा से डालेंगे, अभिषेक मिश्रा को जिताएंगे। अभिषेक मिश्रा को जिताना चाहते हैं? जी, ये नाम क्या हुआ सर आपका? नाम हमारा छोटू है। छोटू जी, छोटू एसटी में आते हैं हम। छोटू थारू मेरा नाम लिखता, पूरा नाम है छोटू थारू। अच्छा। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी सरकारें आई हैं, 4 सरकारें रही, बहुजन की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो सपा की रही हो, जितना अत्याचार इसमें बीजेपी में हुआ है उतना अत्याचार किसी में नहीं हुआ। और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार बदलनी चाहिए, और सरकार आएगी, हर जगह से अखिलेश आ रहे हैं, आएंगे। अच्छा जी। और आप भी इतने कॉन्फिडेंट हैं? जी। क्यों? इसलिए कि मैं न्यूज़ देखा करता हूँ, मैं पब्लिक में जाया करता हूँ। हाँ मैं जाया करता हूँ, हर जगह से अखिलेश जीतते चले आ रहे हैं। उसमें तो दिखाते हैं बीजेपी की लहर। बीजेपी की लहर जो दिखा रहे हैं वो सब झूठे वादे रहे हैं। जो सपा ने किया है वो पक्के वादे किया है, जो भी किया है उन्होंने करके दिखाया है। अच्छा। हाँ। आप भी कहीं कार्यकर्ता तो नहीं है पार्टी के? नहीं, कार्यकर्ता मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ, और सपा से हम लोगों को ज्वाइंटिंग रही है, हमेशा मिली है। अच्छा। ये चीज़ मैं कहूँगा। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की देखभाल, बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था जो सरकारों में हुआ है वो इसमें नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ।
आपकी सपा की सरकार बदलनी चाहिए और आनी चाहिए अखिलेश को, जो कि आगे चल के वो पब्लिक की सेवा करें, पब्लिक की देखभाल करें। ये तो कुछ बीजेपी का पटका पहने हुए आए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं। अच्छा, शिवम शुक्ला नाम है हमारा। यहाँ पे अच्छा चल रहा है सब। हाँ, सब माहौल है, बाबा योगी का बना हुआ है सारा माहौल। इधर आइए, हाँ, लाइट इधर की तरफ आओ ना, और इधर की तरफ देखिए। हाँ जी, बताएं। लाइट इधर। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको, पूरा जीत निश्चित है? पूर्ण बहुमत से बाबा की सरकार आ रही है। राजेश्वर सिंह जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राजेश्वर सिंह। कितनी वोटों से? अब वोटों का अंतर तो बहुत रहेगा, पिछली बार से डबल ही रहेगा। पिछली बार जितना रहा था उस बार इस बार ज़्यादा ही रहेगा। और काफ़ी काम भी किया भाजपा के वोट में, किसी प्रत्याशी के वोट पे नहीं पड़ रही है। बोल रहे स्वाति सिंह तो निकल जाती थी, अब भाई आती भी नहीं थी हमारे पास, हमको तो पता। स्वाति सिंह तो ये भी तो देखिए, बीजेपी ने उसी चीज़ को काट के राजेश्वर सिंह को वोट इसीलिए दिया। स्वाति सिंह के कार्यकाल में जिनको जिनको तकलीफें थी वो सब हटा के आज राजेश्वर सिंह को वो टिकट दी गई है कि अब उनको वोट करके लोग अपना प्रचार करें, लोग अपना समर्थन दें। बाकी सरकार आप पूर्ण रूप से यहाँ पे बीजेपी लोग। कितनी सीटें लग रहा है आपको कि योगी आदित्यनाथ की आने वाली? 300+ जाएंगी। 300+? आप भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं 300। अच्छी तो हूँ नहीं, बस हाँ आइडिया लगा सकता हूँ, एक प्रॉक्स बता दिया कि 300+ नहीं, 300 तो जाएंगी। नाम क्या हुआ आपका? शिवम शुक्ला नाम मेरा। ठीक है शिवम शुक्ला, आप कहाँ कीजिए अपना बूथ लेवल काम। हाँ, बताइए। अरे आइए, कहाँ? इधर। एक सेकंड। अरे एक सेकंड, अरे आओ ना। अरे थोड़ा तो बोलिए। अरे क्या बात कर रही हैं आप? थोड़ा तो बात कीजिए, थोड़ा सा तो बात कर लीजिए। बोलो ना, थोड़ा तो बोल दीजिए। हाँ, किसकी सरकार से खुश हैं? मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए या किसकी सरकार जानी चाहिए, तो कुछ बता दीजिए। अखिलेश यादव की आनी चाहिए जी। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार हमको अच्छी लग रही है। अच्छी लगती है जी। पिछली बार इनकी सरकार देखी थी आपने, इसलिए अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी। क्या अच्छा था इनकी सरकार में? उनकी सरकार में सभी अच्छा था, इनकी और हर चीज़ अच्छी थी। बीजेपी कहती है महिला सुरक्षा नहीं थी इनकी सरकार में। नहीं, क्यों नहीं थी? थी। आप आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। बोलते हमारी बहन बेटियों को छेड़ के चले जाते थे लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है आप लोग? नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं है, हैं? कार्यकर्ता है। मुझे यही लग रहा है परिवार जो है वो भी 300 पार बोल रहे हैं, बीजेपी वाले 300 पार बोल रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग पूरा परिवार ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही है ना? ठीक है, चलिए, वो चीज़ सामने आनी चाहिए बस, और कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा और आगे। वोट कराए कि जा रहे हैं? हेलो मैडम साक्षी जोशी। अरे आपको बहुत देखता हूँ भाई मैं। आप क्या वोट करके आ गए हैं या जा रहे हैं? जी आ गया। आ गए? हाँ। अब मैं सबसे तो यही पूछ रही हूँ भैया, नाराजगी में बटन दबा के आए हो या खुश होके? नाराजगी में। शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, अच्छा, यही सब है मुद्दा हम लोगों का। तो यहाँ तो इन्होंने कैंडिडेट भी राजेश्वर सिंह ऐसे को खड़ा किया इस बार, उनसे खुश नहीं होंगे? राजेश्वर सिंह तो खैर बाहर के हैं, लेकिन बाहरी वाला मुद्दा है आपके लिए? नहीं, बाहरी वाला मुद्दा नहीं, हमारे लिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो आपके हिसाब से शिक्षा स्वास्थ्य कौन सी पार्टी दे पाएगी? अब वो तो अभी तक तो किसी ने नहीं किया है। अब क्या लग रहा है कि किसके वादे थोड़े बहुत मानने वाले? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विषय में किसी ने नहीं किया है। आप स्कूल की हाथ 2 साल हो गए, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, इसके बावजूद भी पूरी फीस जा रही है। पूरी फीस जा रही है, मतलब सरकार का कोई लगाम नहीं है स्कूलों के ऊपर। किसी भी आप नर्सिंग होम में चले जाओ, किसी में चले जाओ, मनमाना पैसा लेते हैं, कहीं से कोई लगाम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना? मुद्दा है भाई, इतना बड़ा मुद्दा तो एक छोटा आदमी घर कैसे चलाएगा? सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। आपको राशन दे रहे, राशन कौन ले जाते? करने गए थे, 28,000 रुपये फीस जमा करके आए। पढ़ाई हो नहीं रही? पढ़ाई हो नहीं रही है, पूरी फुल। देखना चाहिए ना, सरकार को इस पर भी देखना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि हाँ नहीं। शिक्षा मंत्री बने बैठे, वो कुछ कर ही नहीं रहे। आपके हिसाब से किसकी सरकार आएगी तो ये थोड़ा सा बदलेगा ये सब? अब अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं किया इस विषय पे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के विषय में किसी का ध्यान नहीं। नोटा दबाया है क्या? नोटा तो खैर, नोटा क्यों देंगे? साइकिल पे। साइकिल के लिए लग रहा है आपको कि वो आपको कुछ वो पहुंचा सकती है? उन्होंने काम किया था अखिलेश यादव ने पहले।
बताना नहीं चाह रहे थे और आपने नहीं नहीं, हम संजय पांडे ब्राह्मण आदमी हैं, तब भी हमने साइकिल पे वोट दिया। हमको अभिषेक मिश्रा जी को। जात से लेना देना नहीं, काम पे वोट दिया है। हाँ, सर आपने अभी बताया कि ब्राह्मण आदमी और अब आप कह रहे हैं काम से लेना देना। हम संजय पांडे नाम है हमारा, काम पे वोट दिए हैं। अखिलेश यादव ने काम बहुत किया था इनके, उस यादव के सबसे ज्यादा अच्छे काम कौन से थे आपके? उन्होंने 100 नंबर डायल चलाया था, 100 नंबर हर जगह काम किया। बीजेपी तो उसका श्रेय खुद लेती है। क्या लेती है, नाम बदलने से काम मिलता है। नाम बदला हुआ है, 112 नंबर कर दिया है। महिला सुरक्षा चलाया था 1090, क्या नहीं किया अखिलेश यादव ने। वो कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू 70 साल से खतरे में नहीं था, 7 साल से खतरे में हो गया। कहाँ से हो गया? वो हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, न्यायाधीश हिंदू, तो हिंदू खतरे से कहाँ हो गया? कहाँ से हिंदू खतरे में आ गया बताइए आप भी ब्राह्मण हैं, हिंदू कहीं से खतरे में था पहले? आप बताइए पहले। हमें पता चल रहा है आजकल की खतरे में आया हुआ है। क्या मैडम आपका नाम? आप सब कुछ जानती है नाम? संजय पांडे। नहीं, अब रहने दीजिए नाम। नाम तो बताइए यार। अरे सब देखेंगे उस पे यूट्यूब, तो क्या हो गया बताइए तो सही। फेसबुक पे। शिवजी पांडे, शिवजी पांडे। शिवजी पांडे, अरे वाह। हाँ भाई क्या देख रहे हो? मेरा नाम विनय पांडे है विनय पांडे क्या है बताओ? जी। कौन है यहाँ पे, कौन आ रहा है? इस बार बीजेपी आएगी, बीजेपी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता है। ये मेरा खुद का चैलेंज है, मैं अभी वोट करके आया हूँ, मैं बीजेपी को वोट दिया हूँ। आपने अपना वोट बीजेपी को। करते क्या है आप? करते क्या है आप? मैं दिल्ली पुलिस में था, मैं नौकरी छोड़ के उत्तर प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहा हूँ। भर्तियाँ तो निकल नहीं रही हैं। कोई बात नहीं, हम बाबा का साथ दूंगा। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर मैं दूंगा। भर्ती नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। भर्ती हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? संविधान से नहीं बन सकता है। देखिए, एक बात है कि लोगों की सोच बदलें। कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि बाबा को वोट देने से भर्तियाँ बाबा नहीं निकालते हैं, ना ही कोई गवर्नमेंट। जब तक आयोग में पोस्ट खाली नहीं रहेगा तब तक भर्तियाँ निकल नहीं सकती हैं। वो तो आयोग देता है ना भर्ती, जब उसके पास खाली सीट रहेगी तो आयोग। 5 साल में कोई खाली नहीं हुआ, कोई तो ऊपर जा रहा है। 5 साल में 49,000। हर साल लोग रिटायर होते हैं, हर साल रिटायर होते हैं ना। तो जब हर साल लोग रिटायर होते हैं तो नीचे के लेवल पे भर्तियां भी तो निकलती हैं। नीचे के लेवल पर नहीं, 49,568 वैकेंसी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की निकली। 2 बार बाबा ने अभी तक 1.5 लाख तक उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकाली। सब उन्हीं के शासनकाल में ट्रेनिंग हो रही है, सब उन्हीं के शासनकाल में हो रही है। कुछ लड़के पीएससी के अभी बच्चे, वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे। आप हिंदू राष्ट्र के लिए वोट दे रहे हो और जी। हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो बनेगा, कैसे बनेगा? जैसे अभी भी है। अभी है, अभी हिंदू राष्ट्र है, कैसे? आप जैसे आप सोच लीजिए, पहले क्या होता था, सपा के सरकार में लोग दंगाई करते थे, या किसी की जैसे किसी थाने पे किसी की सुनवाई नहीं होती थी। आज छोटी सी बात में किसी गरीब आदमी की भी बातें सुनाई देती है। हिंदू की बात सुनाई दे रही है, मुसलमान को नहीं सुन रहे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर्सनली कि मुसलमान की, सबकी बातें, छोटे वर्ग के लोग, पहले छोटे वर्ग की बातें नहीं सुनी जाती थी, मगर आज सबकी बातें सुनी जा रही है। आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? आपके हिसाब से क्या समझ आता है आपको कि हिंदू राष्ट्र जब होगा, हिंदू राष्ट्र क्या है? जैसे हिंदू राष्ट्र होगा कि यहाँ पहले क्या थी कि पहले गाय को काटा जाता था, अब गाय एक भी नहीं कट रहे हैं, बुचड़खाने सब बंद हैं। अरे किसान परेशान हो रहे हैं, उनके खेतों में जाके खाना खा रहे हैं। देखिए, किसान कभी भी परेशान नहीं है। गाय हैं जो, वही गाय पहले कट जाती थी तो बाहर नहीं छुट्टे मिलते थे। आज सरकार जो होती तो गाय कट जाती तो एक भी गाय नहीं मिलती। तो ये मान रहे हो कि खुले घूम रही हैं? खुले घूम नहीं रहे हैं, वो हमारे और आपके ही गाय हैं। हम लोग पालते हैं, बछड़ा हो जाता है उसे छोड़ देते हैं, तो हम ही लोगों की गाय है। ये ना कहिए कि उन्होंने बाबा ने छुड़वा दिया किसी ने, उसके लिए गौशाला मिलता है, गौशाला में गाय हैं। किसान ऐसे ही ज़बरदस्ती का वो बना रहे हैं कि जी हमारी फसल खा रहे हैं, हमें बर्बाद कर दिया, झूठ झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं, किसान भी सच बोल रहे हैं। अपने हक के लिए किसान भी सही हैं, और ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट कह रहा है कि गाय छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये गवर्नमेंट का देन नहीं है। अभी हिंदू राष्ट्र कैसे, पहले ये तो बताओ मुझे अभी तक आपने समझाया नहीं। देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का तो मतलब है कि हिंदुओं का राज और हिंदुओं का संविधान। इस्लामिक नेशन जैसे पाकिस्तान हो जाता है वैसे ये हो जाएगा कि हिंदू नहीं। हिंदू राष्ट्र होता है कि सबको मिलजुल के रखा जाए एक साथ, मतलब सब, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई A to Z भाई बन के रहें। सब एक साथ रह रहे हैं हिंदू राष्ट्र में। इस हिंदू राष्ट्र में रहेंगे। तो सेक्युलर क्या होता है? सेकुलर मतलब मुझसे पूछ रहे हो? सेक्युलर नहीं पता? नहीं। जो
आपने बताया ना डेफिनेशन, यही सेक्युलर होता है और हमारा देश यही है असल में। तो इसलिए नाम क्या था आपका, दोबारा बताओ। विनय पांडे। थैंक यू विनय जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू। By the way, you guys are from any YouTube channel? या माय नेम इज साक्षी जोशी एंड आई हैव अ चैनल बाय माय ओन नेम। इधर आइए। ये अभी वोट करके आए हैं? हाँ जी, मैं वोट कर चुका हूँ। एंड इनफैक्ट देखिए, पहली चीज़ तो लाइक भैया ने कहा ना कि हिंदू राष्ट्र है, ये सारी चीज़, आई डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ थिंग। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रमोट ईच एंड एवरी रिलीजन एंड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन. Right, being a Fauji kid, my father is in Indian Air Force, so I have been to so many places out there, and I have seen so many people. And especially if we talk in terms of the UP people, they are totally into Kattar Hindu and Kattar Muslim. So most probably, like if I cross check with the current scenario, जो कट्टर हिंदू हैं they are simply voting to the BJP government, and जो कट्टर मुस्लिम हैं they are totally supporting the सपा government. राइट, एंड जो लोअर कैटेगरीज वाले हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं मायावती की गवर्नमेंट को. तो ये सारी चीज़ें हैं. बाकी जैसे आप किसको दे रहे हैं? मैंने तो आम आदमी पार्टी को दिया, टू बी ऑनेस्ट. बट मेन चीज़ ये है ना, अरविंद केजरीवाल ने जैसे आप देखिए हर एक मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक डाला, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का इतना अच्छा हुआ. तो मेन थिंग इज कि पीपल को सिंपली जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ ब्राह्मण कैटेगरी और दे बिलोंग टू अ यादव कैटेगरी, दैट डजंट मीन कि आप सिंपली आपके उसी नेता को दें जो आपकी सेम कास्ट का है. आप उसका काम भी देखिए कि वो किस काम से वो कर रहा है. ऑल्दो मेरे को इंडियन पॉलिटिक्स से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि क्या है ना, आप कोई कॉर्पोरेट वाले बंदे को अगर आप लें जो दिल्ली बैंगलोर टाइप की जगह में जॉब कर रहा है, तो उसको सिंपली क्या है ना, आप उससे कहो कि भाई तेरे उसके ऊपर क्या राय है, क्या ओपिनियंस है, तो वो कहेगा कि भाई मैं ऑलरेडी आईटी का बंदा हूँ, मेरे को वीकेंड मिल रहा है, मैं उसमें एंजॉय करूँगा कि जाके मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, है ना. आप लोग सिंपली चाह रहे हैं कि हम कैसे ग्रो करें डे बाय डे. तो और अल्टीमेटली नेता जी है ना, जो सरकार है इसमें आप ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, अगर हम सरकार से उम्मीद लगा के बैठे ना तो कुछ ही नहीं होने वाला है. सरकार अपने लेवल से कर रही है. अगर हम चाहें कि योगी जी आके मेरे घर आके देखें तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. अगर योगी जी हर एक आदमी को ना, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हर एक बंदे को इंडिविजुअली जाके देखेगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा. तो यही चीज़ है, हमें खुद से पोटेंशियल देखना. लाइक मैं अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ देख रहा था, ऑल्दो मैं न्यूज़ भी बड़ा कम देखता हूँ, बट मम्मी ने कहा कि देखो, तो मैंने देखा. तो उसमें मैंने ये देखा, एक लड़का था, ही वॉज जस्ट 10th पास एंड उसने आज तक लाइफ में एक भी एग्ज़ाम में अप्लाई तक नहीं किया, और वो कह रहा था कि मैं बेरोज़गार हूँ. सो दिस इज़ समथिंग विच वी हैव टू कंसिडर कि लोगों की अभी करंट सिटीज़, जो नॉर्मल जो यूथ है, उनकी मैंटेलिटी क्या चल रही है. आजकल ना आप देखो, जो खाली बंदे होंगे ना, वो सबसे पहले जाके वो कर देंगे, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, या हम आम आदमी पार्टी के हैं, हम इसका आदमी के. मुद्दा में नहीं है ना, पैसा सिर्फ पॉलिटिशियन कमाता है, कार्यकर्ता को खाली चाय पीने को मिलती है. अरविंद केजरीवाल को ना देख के मैंने उनके जो डिसीजन था, जो उन्होंने जिस हिसाब से दिल्ली को जिस लेवल तक पहुंचाया है, वैसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद लखनऊ, ऑल्दो अभी आम आदमी पार्टी जो है ना, वो अभी लखनऊ में इतना स्केल अप नहीं हो पाई, इनफैक्ट यूपी में नहीं हो पाई है. एंड अगर उसे सेंट्रल जाना है तो उसे बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा. सेंटर में भेजना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को? मैं चाह रहा हूँ कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बन पाए, क्योंकि क्या है ना, आप देखिए आम आदमी आप चाहते हैं कि सेंटर में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को अगर रिप्लेस करे तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट रिप्लेस करे? हाँ, मैं चाहूँगा, बिकॉज एक तो केजरीवाल का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. बिल्कुल, मेरे को कोई इशू नहीं है. पहली क्या चीज़ है ना, वो IRS रिटायर हैं, तो वो एक पढ़े लिखे आदमी और बहुत अच्छी मेंटालिटी से आ रहे हैं. उन्होंने ना नीचे से लेवल से लेके बड़े से बड़ा लेवल का बंदा देखा है. और सबसे ज़्यादा इशू आता है मिडिल क्लास को. जो गरीब आदमी ना, वो बेचारा अपनी उसमें लगा रहता है. जो अमीर है उसे कोई फ़र्क नहीं है. पिस्ता मिडिल क्लास आदमी है, लाइक यू एंड मी. तो यही सारी चीज़ें, तो हमें उस हिसाब से देखना कि ओवरऑल कहाँ कितना ज़्यादा वो अच्छी वो हो. नाम एक बार फिर बताइए. माय नेम इज़ ऋषांक शर्मा. ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और आप कहाँ काम करते हैं? नहीं, करंटली आई एम अ कैट एस्पिरेंट. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द MBA IIMS एंड B schools एक्सेट्रा. पढ़ाई लिखाई वाले लड़के हैं. थैंक यू सो मच. आप बताइए, वोट कर दिया आपने? वोट नहीं किया, मतलब वोट तो है. इधर आइए जरा. पब्लिक में मैं वहीं जा रहा था न्यू पब्लिक में, तब तक आप लोग दिख गया तो मैं रुक गया. हाँ, तो एक बात बताइए कि कहाँ, मतलब किस मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं? मैम कानून व्यवस्था, रोजगार, ये मैम यहाँ पे मतलब मेन मुद्दा है. तो आपके लिए कानून व्यवस्था और रोजगार इस वक्त यहाँ पे है या नहीं है? इस वजह से रोजगार है, पहले की अगर तुलना करेंगी तो पहले की सरकार से ज़्यादा है. सरकारी नौकरियाँ जो है वो पहले की सरकार से ज़्यादा दी गई हैं पिछले 5 साल में. ठीक है, लेकिन आदमी कंपेयर नहीं करता है. वो बात आप कहेंगे कि आप रोड पे जाएंगे तो बेरोजगार भी दिखेंगे, मेन मुद्दा वही है. लेकिन आप पिट भी रहता भी थोड़े दिन पहले तो. हाँ, वो तो है, लेकिन
मैम आप जाएंगी तो अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो उसके पिछले 5 साल की अपेक्षा ज़्यादा रोजगार है। ज़्यादा रोजगार है आपके हिसाब से? सरकारी नौकरी में। हाँ। और ये कानून व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है? मैम बिल्कुल सही है, उनसे पिछले 5 साल की अपेक्षा। क्या है इस बार? मैम इससे पहले जो कानून व्यवस्था थी, जो थाने थे वो आपके विधायक सांसद चलाते थे, पिछले 5 साल में जो थाने वो पुलिस वाले चला रहे हैं, ये फ़र्क है। नाम क्या हुआ आपका? धनराज। धनराज, पूरा नाम बताइए। धनराज मिश्रा। धनराज मिश्रा जी, ठीक है, थैंक यू। अभिषेक मिश्रा के लिए नहीं कर रहे हैं वोट? नो मैम।